Assalamu alaikum guys. Here we have resonance. So we will discuss today a resonance effect, which is in your first year book, third chapter, chemical bonding. So what is resonance effect? Resonance effect is it's the increase in electron density at one point and the corresponding decrease in electron density at another point is called resonance effect or mesomeric effect. Here we have ozone molecule, right? Ozone molecule contains 3 oxygen atoms, right? Here the central oxygen contain one lone pair, double bond with one terminal oxygen and single bond with another terminal oxygen. This oxygen formed only one bond, so it contains electron. It carry negative charge. It contains 6 electrons, right? And the next the other one terminal oxygen have 4 electrons, right? 1 2 3 4. It contains 4 electrons. And here the central oxygen have only 2 electrons. अब यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होगी? यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज विल डीलोकलाइज्ड एंड विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड ओवर हियर. ये देखिए यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है. एंड द अदर वन टर्मिनल, जो दूसरा आपके पास ये वाला टर्मिनल ऑक्सीजन है, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस ऑक्सीजन. एंड यहाँ पे जो है इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है. दिस ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज इन द अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे वाले टर्मिनल ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये वही ओजोन का ही स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है. यहाँ पर टर्मिनल ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे टर्मिनल ऑक्सीजन के पास 4 है. मतलब कि लुक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर्स जो है वो चेंज हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो गई है. यहाँ पे 4, अब यहाँ पे इस साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दिस सेंट्रल ऑक्सीजन कैरी पॉजिटिव चार्ज. वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिफिशेंसी है. इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, इसको 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए थे, इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं. सो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिफिशेंसी है, दैट्स वाई. इसी तरह अगर हम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पर भी जो है तो रेजोनेंस होता है. यहाँ पर ये जो कार्बन, इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है कार्बोनेट का, राइट? यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, दिस डबल बॉन्ड यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट टूवर्ड्स ऑक्सीजन. अब ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है. एंड द अदर 2 ऑक्सीजन्स कैरी 6 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन का जो ये एक लोन पेयर है इट विल डीलोकलाइज और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा. In the next structure, this lone pair of electron on the other terminal atom will delocalized and will form a double bond over here, right? ये डबल बॉन्ड दोबारा से इधर शिफ्ट होगा, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर डिलोकलाइज्ड किए हैं. अब ये देखिए तीनों केसेस में तीनों ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन नंबर्स है वो चेंज हो रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 है, इधर भी 6 है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 4 है, इधर 6 है. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 4 है और इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसी तरह डेफिनीशन में हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पॉइंट एंड द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अनदर पॉइंट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट. ओके, so the molecular structural phenomena that cannot be explained by a single Lewis structure is called resonance phenomena. अब ये देखें,
ये देखिए ये किसी एक स्ट्रक्चर से आप ओजोन मॉलिक्यूल को जो है तो नहीं डिनोट कर सकते, इसके मोर देन वन स्ट्रक्चर है। इसी तरह कार्बोनेट के मोर देन वन स्ट्रक्चर है और इसी को जो है तो रेजोनेंस इफेक्ट या रेजोनेंस फिनोमेना कहते हैं। The molecular structural phenomena that cannot be explained by a single live structure, इसका कोई एक सिंगल लिव स्ट्रक्चर नहीं है, इसके दो लिव स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे इसके 5 लिव स्ट्रक्चर्स है, लेकिन आपकी बुक में जो है तो 2 लिव स्ट्रक्चर्स गिवन है ओजोन के। इसी तरह कार्बोनेट की 3 लिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है, दैट्स वाई इसका कोई एक लिव स्ट्रक्चर दोनों का नहीं है। अब ये देखिए इसको इन दो स्ट्रक्चर्स को या इन 3 स्ट्रक्चर्स को जो है हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय पाई बॉन्ड पोजीशन एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अब लेट सपोज आपके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है दे विल हैव डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे ये देखिए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, नंबर ऑफ जो आपके पास पोजीशन ऑफ एटम्स है दैट रिमेन सेम, मींस ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सो पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन्स सेम इन बोथ ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन सेम, तीनों में कार्बन जो है वो मिड पॉइंट पे है और 3 ऑक्सीजन एटम्स का पोजीशन जो है वो बिल्कुल सेम है तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, बट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, इधर नहीं है, दूसरे स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डिफरेंट है। इसी तरह यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो डेफिनेशन यहाँ पे कुछ इस तरह है, सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर different from each other by pi bond position and position of electrons, but same with each other with respect to position of atoms, so they are called resonating structures, canonical structures or contributing structures। अब गर्ल्स आगे हम बेंजीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज आर delocalized electrons, right? So what are delocalized electrons? The type of electrons which are spread over 3 or more than 3 nuclei, such type of electrons are called delocalized electron. They can't be expressed by single leaf structures, they can be expressed by more than one leaf structure। मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि 3 या 3 से ज़्यादा न्यूक्लियाई पे जो है स्प्रेड हुए होते हैं, सो दे आर कॉल्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड होते हैं बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, दे आर लोकलाइज्ड, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, दे आर स्प्रेड ओवर मोर देन 3 और मोर देन 3 न्यूक्लियाई, सो दे आर कॉल्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और उसके लिए हमारे पास कोई एक सिंगल लीव स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया है कि इनका कोई एक सिंगल लीव स्ट्रक्चर नहीं होता। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 3 से ज़्यादा न्यूक्लियाई पे जो है डीलोकलाइज्ड है। ये देखिए अब यहाँ पे 3 पे जो है इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है। सो यहाँ पे डेफिनेशन में है कि आर स्प्रेड ओवर 3 और मोर देन 3 न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे ये देखिए यानी कि 3 न्यूक्लियाई पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्प्रेड है, कभी यहाँ पे मूव करते हैं तो कभी यहाँ पे। इसी तरह ये भी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स जो है तीनों पोजीशंस पे जो है ये देखिए स्प्रेड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर है, सेकंड स्ट्रक्चर में इधर है डबल बॉन्ड, थर्ड में इधर है। तो मतलब कि ऐसे ये सारे ये जो है ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइज्ड। The type of electrons which are spread over more than 3 or more than 3 nuclei, such type of electrons are called delocalized electrons। तो इनके लिए कोई एक लिव स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। इनके लिए ये देखें यहाँ पे ओजोन के 2 लिव स्ट्रक्चर्स है और कार्बोनेट की 3 लिव स्ट्रक्चर है। इसी तरह हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में आपके पास 6 कार्बन्स होते हैं बच्चों, ये है कार्बन
कार्बन, कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन है। हर एक कार्बन के साथ जो है एक एक हाइड्रोजन भी कनेक्टेड है, एक एक हाइड्रोजन हर एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल, यानी कि ये जो सिस्टम है ये वी कैन से कि ये कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है, यानी कि अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं यहाँ पे, दैट्स वाई ये डिलोकलाइज्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ओवर द रिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड है। अब हमने 3 या मोर देन 3 न्यूक्लियाई की बात की है ना, तो यहाँ पे आपके पास 6 न्यूक्लियाई, ओवर द 6 न्यूक्लियाई जो है ये इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड है। तो ये देखिए इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है दे मूव्स टूवर्ड, ये ए बी की तरफ शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे हमने इनको जो है पोजीशंस असाइन की है, ए बी सी डी ई एफ। ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो रहा है और ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो रहा है। ये डॉट्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो डबल बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट हुआ है और ये जो डबल बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट हुआ है, सही। तो ये हमारे पास जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर है और बेंजीन के जो है 3 से मतलब कि इसके जो है ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो बनते हैं। और जैसे यहाँ पे आपके पास ये देखें, यहाँ पे मैंने ये डॉट्स जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, इसी तरह ये डॉट्स भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। अब ये देखिए इसका डेवर स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इट विल मूव्स ओवर हियर, यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन इट विल मूव्स ओवर हियर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हुआ है। अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया है ये सेंटर की तरफ मूव करेंगे, ये देखिए सेंटर की तरफ मैंने हाफ एरो बनाया है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये डबल बॉन्ड जनरेट हुआ है। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स है ना, तो 1 2 3, इसको हम बेंजीन का डेवर स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये वाला जो है ये केक्यूल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। इसी तरह ये बॉन्ड जो है इधर भी शिफ्ट हो सकता है और ये बॉन्ड जो है इधर भी शिफ्ट हो सकता है। तो मतलब कि बेंजीन के टोटल आपके पास यहाँ पे 5 हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो बेंजीन को आप किसी एक लिव स्ट्रक्चर से डिनोट नहीं कर सकते, कोई एक स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसके ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मोर देन 1 लिव स्ट्रक्चर इनका बनता है, क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो ये देखिए एट द सेम टाइम ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इधर ज़्यादा हो रही है। ये देखिए यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो इधर बढ़ रही है, ये देखिए